अब जनमत में आगे बढ़ेंगे, जहां पिछले कुछ हफ्तों में भारी बारिश के कारण व्यापक तबाही हुई है और घाटी के कई जिलों में अभूतपूर्व बाढ़ आई है। बाढ़ ने सड़कों, पुलों और आवासीय क्षेत्रों सहित बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिससे कई निवासी बेघर हो गए हैं और उन्हें सहायता की सख्त जरूरत है। इसी बीच असम राइफल्स और भारतीय सेना ने समन्वय और समर्पण का सराहनीय प्रदर्शन करते हुए मणिपुर की इंफाल घाटी में व्यापक राहत और बचाव अभियान चलाया। तो उत्तर पूर्व के मणिपुर क्षेत्र की, मणिपुर राज्य की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर व्यापक राहत और बचाव अभियान चलाया गया है, जो क्षेत्र में भीषण बाढ़ और भूस्खलन के कारण हाल ही में हुए मानवीय संकट का जवाब है। समानांतर रूप से भारतीय सेना भी ऑपरेशन में सक्रिय रूप से शामिल रही है। विशेष आपदा प्रतिक्रिया उपकरणों से लैस सेना के जवानों ने फंसे हुए ग्रामीणों को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खासकर दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों से लोगों को रेस्क्यू करने में भी सहायता की है। असम राइफल्स और सेना के सहयोगात्मक प्रयास ने न केवल उनकी परिचालन क्षमताओं को उजागर किया, बल्कि संकट के समय में रक्षक के रूप में उनकी भूमिका को भी रेखांकित किया है, जिससे मणिपुर के लोगों का अपना सशस्त्र बलों में विश्वास जो है और भरोसा भी जो है वो मजबूत हुआ है। तो देखिए, बारिश का जो कहर है, मणिपुर की ये तस्वीर है, जहां पर सेना ने, असम राइफल्स ने एक साथ मिलकर लोगों को बचाया है, एक तरीके से रक्षक के रूप में। और हर क्षेत्र में जब भी आपदा आती है तो सेना ही सबसे पहले आगे बढ़ती है। और फिर मिजोरम में भी कुछ इसी तरीके का हाल है। मिजोरम की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, वहां पर भी इस तरीके का हाल चल रहा है, यहां पर लोग बाढ़ से जो परेशान है और 4000 से ज्यादा लोगों को मणिपुर में रेस्क्यू किया गया है। और यही तस्वीरें आप देखिए, ये हमारे उत्तर पूर्व राज्य मणिपुर, मिजोरम, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सेना के द्वारा और एसडीआरएफ के द्वारा, ये सुरक्षा बलों के द्वारा रेस्क्यू उनको किया जा रहा है। और ये हमारे देश की ही तस्वीर है, जो आपको देखनी अति महत्वपूर्ण है, अति जरूरी है। ये हमारे भाई बहन है उत्तर पूर्वी राज्य में, जो बाढ़ से इस वक्त जूझ रहे हैं, निपटने का प्रयास कर रहे हैं और इतनी खतरनाक स्थिति में है। आप सोचिए, आप पूरा क्षेत्र जहां पर डूब गया हो और हर जगह पानी ही पानी हो, वहां पर रहना बेहद ही मुश्किल हो जाता है और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 27 तारीख से ये ऑपरेशन चल रहा है और अभी तक 27 तारीख से लेकर आप सोचिए अभी तक ये ऑपरेशन लगातार जारी है। तो ये उत्तर पूर्वी राज्य की तस्वीरें देखिए, बुजुर्गों का क्या हाल है और सेना को उतरकर यहाँ पर राहत और बचाव कार्य करना पड़ रहा है। तो एक तरफ जहाँ पर देश के बाकी हिस्सों में प्रचंड गर्मी है, तो यहाँ पर गर्मी से राहत तो क्या कहें, बाढ़ जो हो गई है इसने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। 4000 रेस्क्यू जिनको किया गया, उनमें से 1500 जो हैं वो औरतें हैं, आप सोचिए, और 800 उनमें से केवल बच्चे हैं। नवजात शिशुओं की भी हमने तस्वीरें जो देखी, बेहद डरा देने वाली, दिल को पीड़ा देने वाली वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और सारी तस्वीरें आप देखिए, ये लोगों के घर हैं और किसने सोचा होगा कि एक ऐसा भी दिन उनको देखना पड़ेगा कि घर के घर वहां पर पूरे डूब चुके हैं और भारी बारिश के कारण ये व्यापक तबाही वहां पर मची है। और भारी बारिश के कारण व्यापक तबाही के बीच में अगर कोई बचाने वहां पर पहुंचा है तो वो हमारी सेना के जवान हैं, ये हमारी देश की सरकार है जो प्रयासरत है। देखिए, लोग अपने घरों की छतों पर, फर्स्ट फ्लोर पे, आप एक बार समझिए कि वहां पर फंस चुके हैं। पीने का पानी वहां पर मुश्किल होगा, ये आप समझ लीजिए। खाने का सामान, खाद्य पदार्थ मुश्किल होगा, ये सोचिए। बिजली की आपूर्ति करना लगभग संभव नहीं हो सकता, क्योंकि पानी में सब कुछ डूब चुका है। और ऐसी हालत 27 तारीख से चल रही है। 27 तारीख से ये सब कुछ हो रहा है आपके देश के एक हिस्से में। और 25 मैं आपको बताऊं, इनमें से ऐसे लोग थे जो क्रिटिकल कंडीशन में थे, उनको भी रेस्क्यू किया गया। गर्भवती माताएं भी, आपको समझना पड़ेगा, गर्भवती माताएं भी इसमें शामिल होंगी, नवजात शिशु भी इसमें शामिल होंगे। हमने वो भी तस्वीर देखी थी जब एक पतीले में छोटे से बच्चे को एक माँ लेकर गई थी और उसने कहा था, ये देखिए, ये फौज जो है हमारी, इन्होंने हमें बचाया है, फौज ना होती तो हम कैसे बचते। और ये लोगों को बचाने के लिए घर घर तक हमारे सुरक्षा बल के वीर जवान, एसडीआरएफ के जवान, पुलिस के जवान, सेना के जवान, असम राइफल के जवान, 102 लोगों को ट्रीटमेंट जो है वो दे दिया गया है आर्मी के रिकॉर्ड्स के हिसाब से।
और ये तस्वीरें आप देखिए और सोचिए, एक तरफ आप जो यहाँ पर बैठे हैं शांति से, आराम से, गर्मी जरूर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है उससे लोगों का जीना, उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर, मिजोरम और असम में भी लगातार जो बारिश हो रही है उससे भी लोग परेशान हैं। We are so grateful today for the rescue team who has come and saved us today with this 2 months old baby of mine. They did such a good job. We are so glad that they came to rescue us. Thank you. Good job. Thank you very much. I came from Ukru to pick them up. Okay. And luckily they are safe. Okay. Thank you very much. I'm from Nagram, and actually, it was from yesterday. It was really, it's like a disaster that we are facing, and the water just came up till our throat and all, and then we don't know what to do. But suddenly, our heroes, Gorkha Regiment, they came inside, and then they took us out from the disaster, and then we are here safe and sound. Thank you so much, Gorkha Regiment. You are alone or you are with parents? I am with my mom. This is my mom. Ma, Yeah. say hi. Hi. This is my mom. Yeah. Thank you so much to Gorkha Regiment. ये तस्वीर देखी, वो व्यक्ति अपनी माताश्री को दिखा रहा था और वो एक जो युवती थी उसने अपने छोटे से बच्चे को, 2 महीने के बच्चे को दिखाया और कहा देखिए मैं धन्यवाद करती हूँ सेना का, फौज का, अगर ये नहीं होते तो हमारा बचना जो था वो मुश्किल हो जाता। तो ये मणिपुर की तस्वीरें, मिजोरम की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और उत्तर पूर्वी राज्य में इस वक्त सभी राज्यों में भारी बारिश का मौसम बना हुआ है।